मैं रुचिका पांड्या मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार पेज 193-194 का गंधर करने जा रही हूँ। यहाँ पढ़े लिखे जैनों का विवेचन है। इस संसार की जड़ मिथ्या भाव है। उस मिथ्या भाव को हम जड़ से हटा देंगे तभी हमारा मोक्ष का उपाय होगा। जो जिनागर को मानते हैं उनके भी मिथ्या भाव रहता है। इस मिथ्यात्व का सूक्ष्म अंश भी हमें संसार में रुलाने वाला है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। मैं पर पदार्थों से दुखी होता हूँ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता है। कर्मों की वजह से मैं दुखी हूँ। यह सब सूक्ष्म मिथ्यात्व है। सारा जिनागम नयों की भाषा में है। नय का मतलब है नज़रिया। वितरागी संतों ने जिस विवेक्षा से बात कही है, हमें उसी विवेक्षा से समझना होगा। यथार्थ अर्थात सच्ची बात का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इस अध्याय में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है: निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सम्यक मिथ्या दृष्टि। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की पहली भूल यह है कि वह अपने आप को मोक्ष मार्ग ही मानता है। वह निश्चय को गलत समझता है, अपने आप को सिद्ध समान मानता है। सिद्ध समान किस अपेक्षा से कहा है यह उसे पता नहीं है। गलती यह होती है कि वह सर्वथा सिद्ध समान मान लेता है। प्रत्यक्ष तो वह संसारी है। अगर वह द्रव्य दृष्टि से स्वयं को सिद्ध समान मानता है तो ठीक है, पर पर्याय अपेक्षा मानता है तो गलती वहाँ हो जाती है। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, पर राजा पने और रंक पने की अपेक्षा समान नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है, पर सिद्ध पने और संसारी पने की अपेक्षा समान नहीं है। दूसरी भूल, वह मतिश्रुत ज्ञान वाला होते हुए भी अपने को केवल ज्ञानी मानता है। शास्त्र की बात सुनकर अपने को केवल ज्ञानी मानता है, पर शास्त्र में केवल ज्ञान को स्वभाव शक्ति की अपेक्षा से कहा है। शक्ति है पर अभी व्यक्त नहीं है। कोई ऐसा माने कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान है, पर अभी आवरण आने से प्रकट नहीं होता है। पर केवल ज्ञान में तो ऐसी पावर है कि वृषपटल आड़े आने पर भी जानता है, इसलिए स्वयं को केवल ज्ञानी मानना मिथ्या है। ऐसा भाव जो कर्म के उदय क्षय उपशम से न हो उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव सदा रहता है। केवल ज्ञान यदि सदा रहता तो वह पारिणामिक भाव होता, पर केवल ज्ञान तो क्षयिक भाव है, क्योंकि वह ज्ञानावरणी के क्षय होने पर होता है। इसलिए केवल ज्ञान का सब कालों में सद्भाव नहीं माना जा सकता। केवल ज्ञान अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत है। शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघपटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि जैसे सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। जो पर के निमित्त से हो वह औपाधिक भाव है, पर जो पर के निमित्त से न हो वह स्वभाव भाव है। शक्ति की अपेक्षा केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जैसे शीतल जल को हमने बॉईल किया तो वह गर्म हो गया। अब कोई मनुष्य कहे कि आपने तो कहा था कि जल का स्वभाव शीतल है, मैं उसे पी लेता हूँ, और पीना चाहे तो वह जल जाएगा। शीतल स्वभाव तो है, पर जल की वर्तमान अवस्था गर्म है। जब तक अग्नि का निमित्त है पानी तब तक गर्म है, और अग्नि के निमित्त से हटा तो पानी शीतल हो जाएगा। ऐसा ही स्वरूप है। उसी प्रकार शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तीसरी भूल, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि यह करता है कि वह रागादि का अभाव मानता है। हम अपने को बीमार माने तो बीमारी का इलाज करवाने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हम अपने को बीमार ही नहीं समझे तो इलाज नहीं करवाते हैं। राग हमारा विकार है, विकृति है, लेकिन जब तक विकृति दिखाई नहीं देगी तो हम उससे मुक्त कैसे होंगे? मुक्त होने का उपाय तो यही है कि विकृति स्वीकार करें। जब वह ऐसा मान लेता है कि मैं तो राग करता ही नहीं हूँ, अपने आप को महंत बनाए रखना चाहता है और कहता है कि ये तो कर्म का उदय है, जैसा होना होगा, तो राग का उसे बह नहीं रहता और राग को मिटाने का उपाय भी नहीं करता। फिर वह स्वच्छंदी हो जाता है। खोटे कर्म का बंद करके संसार में रुलने की उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि वह राग को नष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वह चाहता ही नहीं कि मैं राग को नष्ट करूं, क्योंकि वह समझता है कि राग तो मेरे है ही नहीं। पंडित जी ऐसे मिथ्या दृष्टि से पूछते हैं कि राग जीव का है या पुद्गल का? राग में द्वेष, लोभ, लालच आदि सारी विकृतियाँ आ गई हैं। क्या राग का अस्तित्व पुद्गल में है? हम इनको मारे तो क्या इनको चोट लगेगी?
ये लैपटॉप आदि पुद्गल हैं, इनमें राग नहीं होता, इनमें ये विकृतियाँ होती हुई दिखाई नहीं देती। अब हमें ये जानना है कि राग आदि जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं वह किसके अस्तित्व में हैं। अगर राग बॉडी में है तो डेड बॉडी के भी राग होना चाहिए, उसको जलाने पर उसे पीड़ा का अनुभव होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो शरीर में तो राग नहीं है, पर उस शरीर में जो जीव है उसके अस्तित्व में राग है। अगर ये राग शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, पर ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव भासित होते हैं, इसलिए भाव आत्मा के हैं। रागादि किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है, किसी न किसी के द्वारा हुआ ही है। कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता। मुझे दूसरे की वजह से राग हो ऐसा नहीं होता। ये क्रोधादि मेरे में हो रहे हैं पर मैं इनका करता हूँ, पर यह करने योग्य नहीं है, यह मेरा अपराध है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। आत्मा और चारित मुनि कर्म इन दोनों ने मिलकर ये काम किया ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी सुख दुख का फल भोगना पड़ता है, जो कि असंभव है। कर्म की प्रकृति भी राग नहीं करती क्योंकि वह अचेतन है, इसलिए रागादि भाव जीव के अस्तित्व में है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का ही अनुसारी है। कर्म ही रागादि भाव के निमित्त है, ऐसा जिसने समझ लिया और स्वयं को अकर्ता मान लिया तो पंडित जी कहते हैं कि कर्ता तो आप ही हो, पर आप निरुद्यमी हो रहे हो, इसलिए कर्म ही को दोष चढ़ाते हो, सो यह तुम्हारा भ्रम है। जय श्री।